So the time of exam has come. So wish you all the best for your second semester exam. Get prepared properly and be confident to answer the questions. Okay. So first of all, attend those questions which you have done thoroughly. Okay. So due to some of the unavoidable reasons, due to some medical issues and all that, it is not possible to provide all chapters videos. So whatever is possible, those chapters has already been provided. Okay, so thanks to all technology, living, non-living, thanks everyone for their support, for their cooperation and help, due to which this is possible. ठीक है, जो भी हो पाया है तो उसमें बहुत सारे चीज़ों का, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशंस है ही, तब जाके ये भी सक्सेसफुल हो पाया है विथ so many limitations or constraints. Not professional videos, but it's just a trial to reach to single student at least. अगर किसी एक स्टूडेंट को भी जैसे ये हेल्पफुल होता है, then all the efforts become successful. तो जैसे जो भी efforts जैसे हुआ है means so that becomes successful. Okay, so this is the main reason behind preparing the videos, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्पफुल हो. सो एक स्टूडेंट के लिए भी अगर हेल्पफुल होता है तो भी ये बहुत ही मायने रखता है. द रीज़न इज़ दैट, एक स्टोरी यहाँ पे जैसे बता रहे हैं. एक बार क्या हुआ, एक बच्चा समंदर के किनारे, जैसे समंदर से लहरें आती रहती हैं तो उसमें मछलियाँ कुछ आ जाती हैं और बालू पे जैसे आ जाके गिर जाती थी. तो फिर वो बच्चा क्या कर रहा था, एक एक मछली को उठा के जैसे फिर पानी में फेंकते जा रहा था. एक मछली को फेंका, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इस तरह से करते जा रहा था. तो उस टाइम फिर जैसे एक इंसान वहाँ से गुजर रहे थे तो पूछे, सो व्हाट यू आर डूइंग, कि क्या कर रहे हैं आप, इससे क्या होगा, एक एक मछली को जैसे समंदर में फेंकना, तो इससे क्या हो जाएगा. तो एक ही साथ लहरों में तो कितनी सारी मछलियाँ जैसे आ जाती हैं समंदर के किनारे, कुछ मर जाती हैं, कुछ ये हो जाती हैं जैसे बोल के. तो बच्चे अब का आंसर ये था कि फिर वो एक मछली को उठाया, फिर उसको समंदर में फेंका और बोला इससे फ़र्क पड़ता है. क्या फ़र्क पड़ता है, कितनों को फ़र्क पड़ता है, ये जैसे वो क्वेश्चन पूछे थे. तो बच्चे का आंसर ये था कि ये मछली को फ़र्क पड़ता है. जब वो एक मछली को फेंका तो एटलीस्ट ये मछली को तो जिंदा रहना है, मीन्स इसको जीवन मिल गया, तो एक को बचा पाए. सो दैट इज़, तो ये जैसे एक इसमें से बहुत मीन्स ये मिला कि हाँ सही बात है. तो एक स्टूडेंट को भी अगर ये जैसे वीडियो इफ़ेक्टिव हो पा रहा है, आप लोगों में से किसी को भी जैसे ये समझ बन पा रही है, then the effort becomes successful. Okay, so still I am trying till tomorrow morning, जितना भी हो पाएगा it is available to you. Okay, particularly जैसे चैप्टर 9 से हम लोगों के सेकेंड टर्म में पोर्सन में है. चैप्टर 9 ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर 10 स्टाफिंग, चैप्टर 11 डायरेक्टिंग, चैप्टर 12 कंट्रोलिंग, 13 मार्केटिंग कंसेप्ट एंड फंक्शंस, 14 मार्केटिंग मिक्स एंड 15 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. 9 to 15 जैसे हम लोगों के सिलेबस में है. तो उसमें से चैप्टर 10 का वीडियो अवेलेबल है, स्टाफिंग, देन चैप्टर 12 कंट्रोलिंग, ओके, एंड 13 मार्केटिंग का अवेलेबल हो जाएगा आजकल में, एंड 14 मार्केटिंग मिक्स. ओके, सो एटलीस्ट you go through this. Okay, so within that, if you want to go for some of the important long questions, then steps in the process of organizing, just go through that. Okay, long question के लिए जैसे importance of delegation of authority, उसको देख लेंगे. then steps and importance of staffing, बहुत ही ईजी भी है. रिक्रूटमेंट,
सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स, सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर वन लॉन्ग क्वेश्चन, कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर पूछ सकता है, एनी 4 प्रोसीजर पूछ सकता है. सो गो थ्रू दैट सिलेक्शन प्रोसीजर, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट इज रोल ऑफ सुपरवाइजर और फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर. लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर, एंड शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है. जैसे स्पैन ऑफ कंट्रोल एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कंट्रोलिंग चैप्टर के वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा. स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. ठीक है, कंट्रोलिंग में ये दोनों मिल जाएंगे. यू कैन गेट शॉर्ट नोट ऑन दिस, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल पे. नेक्स्ट इज मैस्लॉस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन में मैस्लॉस थ्योरी, उसको एक बार अच्छे से देख लेंगे. ओके, देन क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर. दिस आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. क्वालिटीज ऑफ ए लीडर. देन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड ओवरकमिंग बैरियर्स. कम्युनिकेशन के लिए जैसे क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, एंड व्हाट आर द बैरियर्स एंड हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स, उसको कैसे हटाया जा सकता. ठीक है, कंट्रोलिंग चैप्टर में स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल. जैसे ये 3 वीडियोस में डाला गया है. सो यू विल गेट द एंटायर चैप्टर विद इन दैट. एंड वन मोर क्वेश्चन, व्हाई कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का एसेंस उसको क्यों कहा गया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है. मार्केटिंग सेगमेंट से देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट, वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है. सो जस्ट हैव ए रिव्यू, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये जैसे हैं. देन फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस का वीडियो ऑलरेडी है, तो ऑब्जेक्टिव्स इम्पोर्टेंस में भी 3-4 पॉइंट कॉमन मिल जाएंगे. दैट इज 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग जैसे. एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, उसका भी वीडियो जैसे अवेलेबल है. सो ऑल ऑफ यू जस्ट गो थ्रू दैट. यहाँ से फंक्शंस में से भी किसी स्पेसिफिक फंक्शन को पूछा जा सकता है. ओके, देन मार्केटिंग मिक्स में डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत इजी भी है. फीचर्स भी उसमें आ जाएंगे, फीचर्स ऑफ गुड्स एंड फीचर्स ऑफ सर्विसेज एंड डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, उसको अच्छे से कर लें. मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग, लेबलिंग, मार्केटिंग चैप्टर में 13 में भी है एंड 14 में भी है. ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकिंग एंड पैकेजिंग का डिफरेंस. ओके, देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग डिसीजन, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. फैक्टर्स, एनी 5 फैक्टर्स एटलीस्ट यू गो थ्रू. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही इजी पार्ट है यहाँ पे. डायरेक्ट चैनल एंड इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वीडियोस अवेलेबल हैं. ठीक है, जस्ट गो थ्रू दैट. सो दिस आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चिल्ड्रन. एंड आप अगर कर पा रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, इसका थोड़ा सा देख सकते हैं. मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, ओके, एंड डिफरेंस में भी आ सकता है. जैसे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स सारा मिल जाएगा. एक ही मीन्स डिफरेंस कर रहे हैं तो फीचर्स भी उसमें आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाता है. सो यू नीड नॉट हैव टू डू इट सेपरेटली. ये हो गया. देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स. ओके, राइट्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, उसको एक बार देख लेंगे. एंड बाकी भी है, बट दोज हु वांट टू गो फॉर एटलीस्ट सम ऑफ द सिलेक्टिव क्वेश्चंस, you can go through this. Okay, and Consumer Protection Act 2019 and 1986 में डिफरेंस क्या है, राइट. फिर जो 3 फॉरम है जैसे मीन्स ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से एटलीस्ट इतना कर लें सब कोई. ओके, सो दिस मच इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. दोज हु वांट टू गो फॉर सिलेक्टिव फ्रॉम दैट ऑल्सो, जो नहीं हो रहा है जो क्वेश्चंस, उसको छोड़ सकते हैं बिकॉज टाइम इज़ लिमिटेड. बाकी वीडियोस देख के उसको बार बार रिपीट करके पॉइंट्स को लिख के, ओके, यू नीड द कीवर्ड्स. सो पॉइंट्स एंड पॉइंट के साथ एक सेंटेंस मिनिमम होना चाहिए स्पेसिफाइंग दैट पॉइंट. दैट इज अनफ टू गेट 1 मार्क. ओके, सो बी स्पेसिफिक चिल्ड्रन, डोंट राइट सो मेनी थिंग्स, आंसर्स टू द पॉइंट लिखें.
so that we'll get good marks. Okay, so wish you all the best once again for your second semester exam. Thank you, children.